अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ जी मैं बच्चों के जाने के बाद की अपनी रूटीन शूट कर रही थी। तकरीबन 9 बजे से लेके 1-2 बज जाते हैं मेरे किचन में काम करते हुए। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा शूट भी कर लेती हूँ। तो यहाँ बच्चों को भेज के उसके बाद बाकी सबका नाश्ता बना लेती हूँ। ख़ुद मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, मैं 11 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ। और निम्रा भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेट जाती है, 1-2 बजे जाती है, तो वो भी जो है बाद में देर से ही करती है ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसको सुबह सुबह कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो अक्सर तो यूनिवर्सिटी भी जा रही होती है तो उसका मूड नहीं होता, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसको कुछ खिला के भेजती हूँ, क्योंकि वो अक्सर पे पूरा दिन ही ऐसे गुजार आती है, यूनिवर्सिटी में भी कुछ नहीं खाती। तो मेरा ये है कि मैं सुबह मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से ब्रेकफास्ट करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि रात का खाना मैं 7 बजे खा लूँ। तो इसलिए बाकी बस मैं जिन्होंने जाना होता है सबको नाश्ता बना देती हूँ। उसके बाद फिर जो है मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। तो यहाँ मैं बर्तन धो रही थी, अभी बर्तन वगैरह धोऊंगी, फिर उसके बाद किचन की सफाई और खाना और सारा जो मेरी रूटीन है वो मैं आगे आपको दिखाती जाऊँगी। और ये मेरी वीकडेज़ की रूटीन है, वीकेंड पे रूटीन टोटली चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धो के पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो अभी इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। खाने में आज मैं बना रही थी चिकन पुलाव। तो पहले मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। किचन देखने बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा हो गया, और जब किचन साफ़ हो तो फिर उसमें काम करने का मज़ा भी बहुत आता है। तो यहाँ मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया था। और जो रोटियों के दस्तरखान होते हैं, हम तो दस्तरखान कहते हैं, पंजाब में लोग पौने कहते हैं इनको, तो वो भी मैंने भिगो दिए थे। यहाँ पे सर्फ डाल के पानी में मैंने इनको रख दिया था। थोड़ी देर चूल्हे पे रखूँगी, पानी गर्म हो जाएगा तो सॉफ्ट हो जाते, फिर धो लूँगी इनको। तो यहाँ मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और अब टमाटर वगैरह डाल के इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। और चिकन में डालूँगी इसमें, लेकिन कल जो मैंने रात को डिनर में बनाया था मटर आलू का सालन, तो सब्ज़ी बेचारी के साथ जो हमेशा हमारे घर में सलूक होता है वही हुआ, किसी ने उसको खाया ही नहीं, तो वो काफ़ी सारा वैसे ही पड़ा था। तो मैंने सोचा जो आलू मटर का सालन पड़ा है वो भी मैं इसी में शामिल कर दूँगी, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे चिकन पुलाव इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बच्चों की वजह से बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने मसाले शामिल कर दिए थे। अच्छा, मैंने इसमें डाली हुई थी पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, सूखा धनिया डाला था, सफ़ेद ज़ीरा डाला था, ब्लैक पेपर डाली थी साबुत, और लौंगे डाली थी, दालचीनी डाली थी मैंने इसमें, और नमक मैं भूल गई थी तो नमक मैंने अभी डाल दिया, लौंगे भी मैंने अभी डाली हैं। कुछ लोग इस पुलाव में नहीं डालते लाल मिर्चें वगैरह, लेकिन हम डालते हैं कि हमारे घर में स्पाइसी खाना खाया जाता है। तो यहाँ मैंने चिकन डाल दी थी, अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें आलू मटर का सालन भी डाल दूँगी। तो मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं कुकिंग कर रही थी, तो इसीलिए कहीं कहीं जो है कैमरे का एंगल वो ख़राब हो जाता है, आपको सही प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए माजरत। क्योंकि मैं अकेली थी इस वक्त, तो मैं खुद ही कुकिंग भी कर रही थी और ख़ुद ही शूट भी कर रही थी। तो ट्राईपॉड है मेरे पास, लेकिन वो बहुत बड़ा है, तो उसको सेट करना वो एक अलग काम है। तो काम में जल्दी जल्दी बंदा लगा होता है तो वो मुश्किल लग रहा होता है, वो टाइम वेस्ट होता है, तो इसीलिए मैं हाथ में ही कैमरा पकड़ के साथ साथ शूट कर रही थी। तो यहाँ चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया था। अभी मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी, और पानी मैं हमेशा अंदाज़े से ही शामिल करती हूँ, मैंने कभी भी नाप के पानी नहीं शामिल किया। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अगर 2 कप चावल हैं तो 4 कप पानी डाल दें, लेकिन मैं वैसे ही डालती हूँ, शुरू से मेरी आदत है। तो यहाँ जो है पानी को बॉयल आ गया था, तो ये आलू मटर का सालन भी मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि ये पका हुआ है, इसको ज़्यादा और कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब पानी बॉयल हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया, और साथ ही मैंने चावल भी डाल दिए। तो ये काफ़ी सारा सालन था, एक तो सालन वेस्ट हो जाता, लेकिन ये डालने से चावल भी ज़्यादा मज़े के बन गए और सालन भी वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे वैसे अच्छे भी लगते हैं ज़्यादा मटर वाले और आलू वाले, मटर वाले और चने वाले चावल। चिकन से ज़्यादा मुझे ये पसंद है, चिकन मुझे बिरयानी में अच्छी लगती है। तो यहाँ चावल डाल के मैंने थोड़ा सा चम्मच चला लिया था, अब इसको कवर करके पकने देंगे, और जब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा रहेगा, फिर हम इसको दम पे लगा देंगे, और दरमियान में 1-2 दफ़ा चम्मच चलाना होता है, ज़्यादा नहीं चलाना वरना चावल टूट जाते हैं। और मुझे ऐसा आइडिया पानी का कि मैं बस वैसे ही डाल देती हूँ, और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पानी पूरा ही होता है, चावल नरम नहीं होते। और यहाँ जो है जब तक चावल बन रहे थे मैं अपने बाकी का काम निपटा लूँगी। तो मैं बना रही थी शामी कबाब। तो शामी कबाब मैं बना के अक्सर फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि कोई मेहमान आ जाए तब भी काम आ जाते हैं, और बच्चों के लंच बॉक्स में भी काम आ जाते हैं।
और अक्सर बच्चों को कुछ नहीं पसंद आता तो तब भी काम आ जाते हैं, बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 केजी चिकन ले ली थी, तो मैंने बोन्स वाली ली थी, आप बोनलेस भी डाल सकते हैं। तो वो मैंने धो के रख दी, और 3 कप मैंने दाल जो है चने की, वो तकरीबन 2-3 घंटे पहले ही भिगो के रखी हुई थी। वैसे तो 1 आध घंटा भी पहले भिगो सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी देर पहले भिगो दी थी, तो ये काफ़ी फूल गई है। अभी इसको मैं धो के इसको भी शामिल करूँगी। तो इसको 2-3 बार मैंने अच्छे से धो लिया था। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, और पानी के साथ ही मैं इसको कुकर में डाल दूँगी। तो यहाँ दाल मैंने सारी कुकर में डाल दी है, पानी इसमें जो था वो भी साथ ही डाल दिया। और इसके बाद अभी जो चिकन है मेरे पास, ये मैं सारी इसमें डाल दूँगी, और बाकी के स्पाइसेस भी डाल के इसको मैं 5-10 मिनट सिर्फ प्रेशर दूंगी, तो ये अच्छे से गल जाएगी। वैसे मैं बीफ के बनाती हूँ शामी कबाब, क्योंकि बीफ के हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल वो लंपी स्किन जो डिज़ीज़ आई हुई है, तो उस वजह से हम बीफ बिल्कुल नहीं खा रहे, तो इसलिए मैं जो है चिकन के बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक जवा पूरा लहसुन का ले लिया था, वो छील के डाल दिया। 8-10 मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी इसमें, और प्याज मैंने 2 मीडियम से साइज़ के लेके वो भी इसमें छील के मोटे मोटे काट के डाल दिए। तो स्पाइसेस में मैंने इसमें डाला है 3 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, और 3 टेबलस्पून भरी मैं डालूँगी इसमें सूखी धनिया का पाउडर। और नमक भी मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून भर के। कुछ मैं साबुत इसमें लाल मिर्चें डाल रही हूँ। लौंगे डाली मैंने 8-10 इसमें, और यहाँ 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दी। सफ़ेद ज़ीरा भी डालूँगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसको 5-10 मिनट के लिए प्रेशर दे दूँगी, तो बस ये फ़ौरन से इसका मसाला तैयार हो जाता है। तो यहाँ पुलाव भी मैंने दम दे दिया था, बाकी फिर मैं रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, बस वो थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो उसको सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाल के दम दे दो। तो ये जी पुलाव हमारा रेडी है, और बड़ा खिला खिला सा मज़ेदार पुलाव बना था, बच्चों को इतना पसंद आया। तो हालांकि मुझे लग रहा था कि आलू मटर डालें, क्या पता पसंद ना आए। साथ मैंने रायता भी बना लिया था। और यहाँ जो मैंने शामी कबाब का मसाला बनाया था, उसको मैंने इस बाउल में निकाल दिया। तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें से सारी बोन्स निकाल दूँगी। बड़ी बड़ी बोन्स जो सामने थी वो मैंने निकाल दी, जो छोटी मोटी होंगी तो वो ठंडा होने पे मैं निकाल दूँगी। तो उस शामी कबाब के मसाले को मैंने ऐसे ही ठंडा होने के बाद बोन्स वगैरह निकाली और फ्रिज में रख दिया। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने उसको ग्राइंड किया, उसकी शामी कबाब वगैरह बनाए, क्योंकि शाम को कुछ मेहमान आ गए थे तो फिर मैं वो काम कर नहीं पाई, तो ऐसे ही मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ ये पम्पकिन ज़ैफ़ा को किसी ने दे दिए थे, तो वो ले आया था, तो मैंने कहा चलो फिर हलवा बना देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो किसी ने नहीं खानी। तो यहाँ मैं जो है इसके कुछ पीसेस करके पहले इसमें से बीज निकाल रही हूँ। स्पून से ज़रा इजी निकल जाते हैं, तो स्पून से मैं सारे बीज निकाल दूँगी। फिर मैं इसको छील के इसके पीसेस कर लूँगी, काट लूँगी इसको, और फिर उसके बाद मैं इसका हलवा बनाऊँगी। और हलवा इसका बहुत ही मज़े का बनता है। सब्ज़ी भी मज़े की बनती है, लेकिन बच्चों ने खानी नहीं थी इसलिए मैंने बनाई नहीं, वैसे वेस्ट हो जाती, तो इसलिए मैंने हलवा बना दिया। और हलवा तो बहुत ही मज़े का बनता है, अक्सर शादियों में भी बना होता है इसका हलवा। तो यहाँ सारा जो ये पेठा कद्दू है मैंने काट लिया था, इसके मैंने काट के इसको धो के इसको कढ़ाई में डाल दिया था। और ये फिर इसमें अभी मैं दूध शामिल करूँगी और इसको हल्की आंच पे कवर करके पकने दूँगी जब तक ये गल जाएगा। गलता भी बहुत जल्दी, और ये तो फ्रेश था तो बहुत ही जल्दी जल्दी बन गया था। तो आज दूध भी हमें खुला नहीं मिला, अभी ये मैं डब्बे वाले ही डाल रही हूँ। मिल्क पैक आजकल पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल से मिलता है, और मुझे मिल्क पैक ही पसंद है, ओल्पर्स मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो खुला दूध हम जहाँ से लाते हैं वहाँ पे बस टाइमिंग है, अगर थोड़ा सा आप लेट हो गए तो फिर आपको दूध नहीं मिलेगा, वहाँ पे लाइन लगी होती है दूध लेने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 डब्बे डाले थे, 1 लीटर दूध डाला था, और अब इसको हल्की आंच पे मैंने कवर करके पका लिया। जब ये अच्छे से मैश हो गया, गल गया, तो अब इसको मैं ऑयल डाल के इसकी भुनाई कर लूँगी। और थोड़ा सा बाद में मैंने इसमें बटर भी डाला था, और वैसे मैंने बनाया ऑयल में ही था। और यहाँ फिर मैंने इसमें कुछ 5-6 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर दी थी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने इलायची ही डाल दी थी। तो अच्छी तरह इसकी भुनाई करने के बाद जब पूरा ये अच्छे से खुश्क हो गया सारा इसका दूध वगैरह इसके अंदर, तो फिर मैंने इसमें 2 कप चीनी डाल दी थी।
और चीनी डाल के अब मैं दोबारा से इसकी बुनाई करूँगी जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता चीनी का अच्छी तरह, तो तब तक मैं दोबारा इसकी बुनाई करूँगी। और यहाँ मैंने कुछ बादाम ले लिए थे, उसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। तो जब हलवा तैयार हो जाएगा तो मैं बादाम उसके ऊपर डाल दूँगी, गार्निश कर दूँगी उसको बादाम से। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बटर लिया था, बटर वैसे ही थोड़ा सा खुशबू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये डाल के मैं बस इसकी थोड़ी सी बुनाई करती रहूँगी। तो यहाँ मैंने चीनी थोड़ी सी और डाली थी, क्योंकि उस वक्त मैंने पूरे 2 कप नहीं डाले थे, थोड़ी सी कम डाली थी। तो अभी मैंने टेस्ट किया, मुझे मीठा थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी और डाल दी थी। तो अब ये पूरे 2 कप चीनी हो गई थी। तो अभी जो है बस ये देखें हलवा बिल्कुल रेडी है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया और इसका ऑयल भी निकल आया। और अब बस हम इसके ऊपर बादाम से गार्निश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।